दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप क्यों हो रही हैं और साउथ की फिल्मों का इतना क्रेज कैसे बढ़ता जा रहा है। हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। यही नहीं, कंगना की धाकड़, हीरोपंती 2, बच्चन पांडे, रनवे 34 जैसी बड़ी फिल्में भी बुरी तरह फ्लॉप रही हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है जो कि बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं और साउथ की फिल्में बॉलीवुड से इतना आगे कैसे निकल गई? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, एक समय था जब बॉलीवुड को इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन सिनेमा का फेस माना जाता था और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड की रीमेक बनाए जाते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। दरअसल आज साउथ में नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में साउथ फिल्मों के रीमेक बनाए जा रहे हैं। साथ ही आज डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर जो कामयाबी साउथ इंडियन फिल्में हासिल कर रही है, वैसी कामयाबी के लिए बॉलीवुड अब तरसती हुई दिखाई देती है। और यही वजह है कि भारत के बाहर दूसरे देशों में भी अब साउथ इंडियन फिल्में ही भारतीय सिनेमा की असली पहचान बनाती जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कुछ साल पहले जिन साउथ फिल्मों को उनके ओवर एक्शन के लिए मजाक बनाया जाता था, वो आज बॉलीवुड से इतना आगे कैसे निकल गई? तो दोस्तों, जिन बॉलीवुड सुपरस्टार को कभी फिल्में हिट होने की गारंटी माना जाता था, पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने उन बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों को भी औंधे मुंह जमीन पर गिरते हुए देखा है। फिर चाहे वो अक्षय कुमार हो या सलमान खान या फिर शाहरुख खान। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि मानो बॉलीवुड फिल्मों में अब कुछ बचा ही नहीं हो। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि साउथ इंडियन फिल्में लोगों के दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छा चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली रिलीज हुई सम्राट पृथ्वीराज, सत्यमेव जयते 2 और बच्चन पांडे जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार्स की फिल्में जहां बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फेल हो गई है, वहीं पुष्पा, RRR और KGF 2 जैसे तेलुगु फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन इन बॉलीवुड फिल्मों से कई गुना ज्यादा पैसा कमा रही है। और इससे साफ पता चलता है कि साउथ स्टार्स के लिए आज सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि पैन इंडिया लेवल पर लोगों में एक अलग ही दीवानगी है। अब इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि साउथ फिल्मों को पैन इंडिया और इंटरनेशनल लेवल तक सफल बनाने में इन फिल्मों के एक्टर्स के साथ साथ S शंकर, प्रशांत नील और SS राजमौली जैसे जीनियस डायरेक्टर्स का भी बहुत अहम योगदान है। दरअसल SS राजमौली की फिल्म बाहुबली साउथ इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी, क्योंकि इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों ने लोगों के दिमाग में सदियों से बनी साउथ इंडियन फिल्मों की छवि को एक झटके में बदल कर रख दिया था। साथ ही इस फिल्म की कामयाबी ने साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स को यह कॉन्फिडेंस दिलाया कि वो भी बाहुबली की तरह ही अपनी फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बॉलीवुड के जो हालात इस समय हमें नजर आ रहे हैं, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट कुछ सालों पहले तो साउथ के अंदर बॉलीवुड फिल्मों के रीमेक बनाए जाते थे। यहाँ तक कि साउथ इंडस्ट्री में तो अमिताभ बच्चन की लगभग हर फिल्म का ही रीमेक बनाया जाता था। ये वो समय था जब हिंदी रीजन के लोग साउथ फिल्मों के ओवर एक्शन सीन्स का मजाक बनाया करते थे। ये फिल्में अपने स्टेट्स में तो काफी पसंद की जाती थी, लेकिन हिंदी ऑडियंस इन फिल्मों का बॉलीवुड से कोई कंपटीशन नहीं मानती थी। लेकिन बॉलीवुड ने कुछ ऐसी बड़ी गलतियां की हैं जिनकी खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमेशा अंडररेटेड किए जाने वाले साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री खुद को बेहतर बनाने के प्रयास करती रही और देखते ही देखते यह इंडस्ट्री अब बॉलीवुड से आगे निकल गई है और लोगों को पता तक नहीं चला। खैर, चलिए अब हम जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी गलतियां थी जिसने बॉलीवुड को साउथ इंडस्ट्री के पीछे लाकर खड़ा कर दिया। असल में दोस्तों, बॉलीवुड ने पहली बड़ी गलती ये की है कि उसने हॉलीवुड की कॉपी करना शुरू कर दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में बड़े शहरों और मॉडर्न जमाने पर बेस्ड होने लगी थी, जिसके चलते हिंदी जगत की देसी ऑडियंस इन फिल्मों से कनेक्ट ही नहीं कर पाई। इसके अलावा बॉलीवुड का असली पतन तब शुरू हुआ जब हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े सुपरस्टार गजनी, सिंघम, वांटेड और राउडी राठौर जैसी फिल्मों के रूप में साउथ इंडियन फिल्मों के रीमेक बनाने लगे। यहाँ से बॉलीवुड में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहाँ पर हर दूसरे फिल्म ही साउथ की रीमेक होती थी। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने अपनी ओरिजिनल और क्रिएटिविटी को छोड़ प्रॉफिट कमाने के लालच में अपना पूरा फोकस सिर्फ साउथ फिल्मों के रीमेक बनाने पर लगा दिया। दरअसल ये सभी रीमेक फिल्में बॉलीवुड में भी बहुत बड़ी हिट साबित हो रही थी और इन फिल्मों के इतने हिट होने की वजह से ही साउथ के फिल्म मेकर्स को पहली बार इस चीज का आभास हुआ कि उनकी फिल्में हिंदी जगत में भी कामयाब हो सकती हैं। अब दोस्तों, पहले तो हिंदी ऑडियंस को ये पता भी नहीं चल पाया कि बॉलीवुड में बनाई जा रही ये फिल्में असल में साउथ इंडियन फिल्मों की ही कॉपी है। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे इंटरनेट का प्रभाव बढ़ा,
वैसे ही लोगों को ये समझ आने लगा कि जिन फिल्मों को वो बॉलीवुड का मास्टर समझ रहे थे वो असल में बॉलीवुड की ओरिजिनल फिल्म है ही नहीं। तो भला दर्शक इन कॉपीड फिल्मों को देखे ही क्यों? वो तो साउथ की फिल्में भी देख सकते हैं। साथ ही जो फिल्में ओरिजिनल होती थी उनमें लोगों को कंटेंट ही नजर नहीं आता था, और फिर यहीं से लोगों का ध्यान बॉलीवुड के इन कॉपीड फिल्मों से हटकर साउथ की ओरिजिनल फिल्मों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, नेपोटिज्म, आए दिन ड्रग्स केसेस और बॉलीवुड स्टार्स का रूड बिहेवियर, ये सब चीजें भी बॉलीवुड के पतन का अहम रीजन बनी, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से ही लोगों ने बॉलीवुड एक्टर्स से मुंह फेरना शुरू कर दिया था। खैर, ये तो बात थी बॉलीवुड इंडस्ट्री के द्वारा की गई गलतियों की, लेकिन चलिए अब हम इन रीजंस के बारे में बात करते हैं जो कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कामयाबी के मास्टर स्ट्रोक साबित हुए थे। तो दोस्तों, साउथ इंडियन फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर सक्सेसफुल बनाने के पीछे जो एक चीज सबसे ज्यादा अहम रही है वो थी वहां के फिल्म मेकर्स का बड़ा विजन। दरअसल उन फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्मों से इंडियन कल्चर्स को कभी दूर होने नहीं दिया और हमेशा ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश की जिससे कि आम भारतीय कनेक्ट कर पाए। साउथ की फिल्मों की स्टोरी इतनी दमदार होती है कि देखते ही वह दर्शकों को कनेक्ट कर जाती है। वहीं बॉलीवुड फिल्म्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्टोरी ही ना हो। कई फिल्मों की स्टोरी तो ऐसी होती है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता। इसके अलावा साउथ इंडियन फिल्मों को अपने स्टेट से बाहर एक बड़े लेवल पर ले जाने की जिम्मेदारी सबसे पहले डायरेक्टर एस शंकर ने संभाली, जिन्होंने रोबोट, शिवाजी द बॉस और परिचित जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाकर देश को एक मैसेज दिया कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी बॉलीवुड के लेवल की फिल्में बनाई जा सकती है। और फिर इसके बाद से साउथ सिनेमा को आगे ले जाने की कमान और प्रशांत नील जैसे दूसरे डायरेक्टर्स ने संभाली, जो कि इन फिल्मों को बेहतरीन स्टोरी व कमाल की वीएफएक्स और सीजीआई के दम पर बॉलीवुड से भी एक कदम आगे लेकर गए। इन सब के अलावा साउथ एक्टर्स के जबरदस्त एक्टिंग स्किल, डाउन टू अर्थ नेचर, हम्बल बिहेवियर और उनकी सिंप्लिसिटी ने उन्हें लोगों का फेवरेट बना दिया। और यही वजह है कि आज पैन इंडिया लेवल पर साउथ के ये एक्टर्स फैन फॉलोइंग के मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और दोस्तों, यही वो सभी रीजन है जिनकी वजह से आज साउथ इंडियन फिल्में हमें बॉलीवुड से आगे निकलती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, आप साउथ और बॉलीवुड में से कौन सी मूवीज देखना पसंद करते हैं और बॉलीवुड का ये हाल होने के पीछे आपको क्या कारण लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें।